बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बतौर मुसलमान आप और हम सभी लोग चाहते हैं कि दीन इस्लाम दुनिया में रोशन हो जाए और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए हम भी कोई काम कर सकें। ठीक ऐसे ही जज्बात ईसाई लोग ईसाइयत के लिए रखते हैं। वो चाहते हैं कि ईसाइयत का मज़हब पूरी दुनिया पर छा जाए, जिसके लिए बहुत से ईसाई लोग जब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हैं तो वो ईसाइयत मज़हब को दुनिया के सबसे अच्छा मज़हब साबित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने के लिए बजाय इसके कि वो ईसाइयत मज़हब की अच्छी चीज़ें बता पाएँ, वो दीन इस्लाम में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपनी चीज़ को अच्छा कहने के लिए दूसरों की चीज़ को बुरा कहने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही एक कोशिश लिए एक औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मौजूद थी और उसने इंतहाई लॉजिकल सवाल किया था। वो सवाल सुनकर बतौर मुसलमान आप भी सोच में पड़ जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद आप भी दीन इस्लाम पर सवाल उठाने लगें जैसे ये ईसाई लोग उठाते हैं। लिहाजा ये औरत एक बड़ी गलत फहमी पैदा करने जा रही थी, जिसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इल्म, दानिश और वसी तर मुताले की रोशनी में तबाह बर्बाद करके रख दिया। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में की गई है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार होकर गलत पैगाम लेकर ना जाएं। चूंकि दीन इस्लाम से मुताल्लिक मालूमात बहुत हसास हैं, उन्हें गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया। It is stated in the Bible that in the beginning God created Adam and Eve. He created one man, one woman. Why is it allowed in Islam that they should marry more than one wife when it is in the beginning God created only a man and a woman? Sister asked the question. इस खातून ने कहा था कि बाइबल में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को दुनिया में पैदा किया, और ये बात कुरान मजीद भी कहता है। अल्लाह ताला ने एक जोड़ी दुनिया में भेजी, यानी कि एक कपल जो कि आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुक में थे। सवाल यह है कि जब दुनिया में पहला इंसान जो अल्लाह ताला ने भेजा है, उस कपल में एक मर्द की एक ही बीवी है। अगर अल्लाह ने पहले इंसान को एक बीवी दी है, यानी कि हज़रत आदम को हज़रत अम्मा हवा की सूरत में बीवी अता की, तो दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात की इजाज़त क्यों दी गई है कि वो एक से ज़्यादा बीवियां रख सकें? दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो बतौर मुसलमान हम भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सवाल तो लॉजिकल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक बीवी और पूरी दुनिया के इंसानों को एक से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त दी गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 से भी ज़्यादा शादियाँ की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल को आसान करके इस मुश्किल सवाल का जवाब दिया। Sister, if you read Quran is the only religious book on the face of the earth which says marry only one. There is no other religious book on the face of the earth which says marry only one besides the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले तो ये कहा कि दुनिया में कोई ऐसी मजहबी किताब नहीं है जो ये कहती हो कि सिर्फ एक औरत से शादी करो। कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो कहता है कि सिर्फ एक औरत से शादी की जाए। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि दुनिया के बहुत से मगरबी ममालिक में एक से ज़्यादा शादी करने को बहुत ही बुरा जुर्म समझा जाता है। अलबत्ता 1 या 4, 5, 6 या जितनी भी गर्लफ्रेंड आप रखना चाहें रख सकते हैं, उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। मगर जब 4 बीवियों की बात आती है तो वो दीन इस्लाम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो या कोई भी मजहबी किताब उठा लो, कुरान पाक के अलावा कोई किताब ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ एक औरत से शादी की जाए। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदाज में चित्रौल परेड शुरू कर दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम तो कहता है कि सिर्फ एक औरत से शादी करो, मगर आप अगर हिंदुओं की मजहबी किताबें पढ़ें, रामायण को पढ़ें, उसमें लिखा है कि किंग दशरथ जो कि श्री राम के वालिद थे, उन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की। अगर आप महाभारत श्री कृष्ण पढ़ें तो वहाँ आपको मालूम होगा कि उन्होंने 16,108 शादियां की, उनकी 16,108 बीवियां थी। और अगर आप बाइबल पढ़ें तो सोलोमन की 700 से ज़्यादा बीवियां थीं। बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी 3 बीवियां थीं। ये तो ईसाइयों के और हिंदुओं की अपनी किताबों से साबित हो रहा है कि उन्होंने एक से ज़्यादा शादियां की। उसके बाद ये हुआ कि चर्च की जानिब से जानबूझकर ज़बरदस्ती ये तब्दीली करके कह दिया गया कि एक से ज़्यादा शादी नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि ईसाई मजहब में एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त भी नहीं है।
जबकि चर्च का हुक्म है कि एक शादी की जाए। अलबत्ता बाइबल में लिखा है कि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी शादियां कर ली जाएं। It is later on the church. Church has put a restriction that Christians should marry only one. It is the Jewish rabbi, Gemsen Ben Yehuda, passed a law that Jews should marry only one. According to the Bible, you can marry as many as you want. There is no upper limit. 10, 100, 500, 700, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब में कहीं सिर्फ एक की इजाज़त है, कहीं कोई रोक टोक ही नहीं है, जितनी मर्जी करो। अलबत्ता इस्लाम ने एक लिमिट मुकर्रर की है और अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और अपनी पसंद की औरत से शादी करो, चाहे वो 2, 3 या 4 हो, और अगर तुम इंसाफ करने के काबिल नहीं हो तो सिर्फ एक शादी करो। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक मौजू से इधर उधर हो रहे थे? सवाल तो सिर्फ ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक बीवी थी, तो दुनिया के सारे मुसलमानों को 4 बीवियों की इजाजत क्यों दी गई? इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। पहले देख लीजिए डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज। There is no upper limit. 10, 100, 500, 700, no problem. In Islam, there is a restriction. Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. But if you can't do justice, marry only one. Marry women of your choice in 2s. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत क्यों दी है? खुद ही जवाब देते हुए बताया कि इससे पहले ऐसा होता था कि आज के जदीद साइंस भी ये साबित करती है कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़की है तो वो बीमारियों के खिलाफ अच्छे तरीके से लड़ सकती है, और अगर वो लड़का है तो उसके बीमार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लिहाजा माजी में इलाज अस्पताल की सहूलियात नहीं थी, नौजवान लड़के जो पैदा होते थे वो जल्दी मर जाते थे, यानी कि मर्दों की तादाद कम रह गई थी और औरतों की तादाद बढ़ने लगी थी, क्योंकि औरतें सेहतमंद होती थीं और वो बीमार नहीं होती थीं। अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों की तादाद के इस फ़र्क को देखते हुए कह दिया, चूंकि मर्द तादाद में कम हैं, औरतें ज़्यादा हैं, चूंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि कोई औरत कंवारी रह जाए, लिहाजा अल्लाह ने मर्दों को इजाज़त दी कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अफसोस की बात यह है कि जब भी किसी हामला औरत को मालूम होता है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा एक लड़का नहीं लड़की है, तो आम तौर पर उस लड़की को वहीं पर मार दिया जाता है और हमल ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन माँ की पेट में पलने वाले उस बच्ची को, जो कि पैदा होने के बाद एक लड़की साबित होगी, उसे अगर ना भी मारा जाए तब भी औरतों की तादाद दुनिया में ज़्यादा है। और दोस्तों, टीम हमकदम की तहकीक के मुताबिक दुनिया की कुछ अहम सर्वे रिपोर्ट्स से यह साबित होता है कि दुनिया में इस वक्त भी औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में बैलेंस रखने के लिए एक मर्द को ज़्यादा शादियों का हुक्म भी दिया और इजाज़त भी दे रखी है, अगर वो इंसाफ कर सके। Females as compared to males. The female longevity, the female lifespan is much more than the male lifespan. Today, in few countries, maybe in China or India, in few countries, the female population is less than the male population. And the reason is because of female infanticide and female feticide. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चाइना, भारत और रूस में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। यहाँ तक कि रशिया में औरतों की तादाद मर्दों के निस्बत 10 मिलियन ज़्यादा है, यानी कि 10 मिलियन औरतें कंवारी रह जाएं अगर मर्द सिर्फ एक ही शादी करने लगें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि न जाने दुनिया में कितनी कंवारी लड़कियां आज भी मौजूद हैं जो शादी की मुंतज़िर हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि ख़वातीन तादाद में ज़्यादा हैं, मर्द तादाद में कम हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस मंतिक पर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। In New York alone, there are 1 million females more than males. In USA alone, there are 5 million females more than males. In Germany alone, there are 1.5 million females more than males. In UK alone, there are 1 million females more than males. In Russia alone, there are 10.3 million females more than males. And God alone knows how many millions of females are more than males throughout the world. If I agree with you, sister, that one man should only marry one woman, at the time of Adam and Eve, there was one man and one woman. Today, it's not the case. डॉक्टर जाकिर नाइक ने न्यूयॉर्क, जर्मनी और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से मिसालें देकर वाज़े कर दिया कि औरतों की तादाद ज़्यादा है। अब अगर औरतों को एक मर्द से ही शादी की इजाज़त हो कि एक मर्द सिर्फ एक औरत से शादी करेगा, तो दुनिया की हज़ारों नहीं लाखों औरतें कंवारी रह जाएंगी और वो दुनिया में बेराह रवी का शिकार होंगी, गलत कामों में पड़ जाएंगी और मुआशरा तबाह हो जाएगा।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیوی ہی کیوں دی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس وقت دنیا میں 2 ہی تو انسان تھے، حضرت آدم اور حضرت اما حوا، تو ایک آدمی کی ایک ہی بیوی ہو سکتی تھی کیونکہ انسان ہی ایک دستیاب تھا۔ With you, sister, that one man should only marry one woman. At the time of Adam and Eve, there was one man and one woman. Today it's not the case. Today there are more females than males. If I agree ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی عورت ہو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائے، یعنی کہ وہ بطور طوائف کام کرنے لگے یا اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برے کاموں کی لت میں پڑ جائے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس مرد سے شادی کر لی جائے جس کی پہلے سے 1 یا 2 یا 3 بیویاں ہوں، تاکہ شرعی طور پر اسے پردہ بھی مل سکے اور وہ اپنی تمام ضروریات پوری بھی کر سکے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب تو یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ٹیم ہم قدم آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ دین اسلام نے جب 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں 1 سے زیادہ شادی کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں آپ کے فیڈ بیک اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔